हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों बात करते हैं 4.28 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। 4.28 द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज़ वैल्यू के। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले के दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ K1 इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 to the power 3 सेकेंड इन्वर्स एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया हुआ है T1 10 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 273 केल्विन से प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 283 केल्विन। फाइन, चलिए। एंड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दैट इज EA इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 60 किलो जूल पर मोल। तो ये हो जाएगा दोस्तों 60,000 जूल पर मोल। चलिए आगे पढ़ते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर वुड के बी। तो यहाँ पे K2 भी दिया हुआ है 1.5 10 to the power 4 सेकेंड इन्वर्स। हमें टेम्परेचर फाइंड करना है T2। चलिए दोस्तों, अब आपको थोड़ा बहुत याद करना होगा K1 K2 T1 T2 एंड EA का रिलेशन। तो हमने ये पढ़ा था थ्योरी में, log K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R। ओके, टेम्परेचर जो है उसका डिफरेंस लेना था हमें, दैट इज T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमें T2 को सब्जेक्ट बनाना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे log K2 that is 1.5 into 10 to the power 4 upon K1 that is 4.5 into 10 to the power 3 is equal to EA that is 60,000 upon 2.303 into 8.314। ये मैंने R का वैल्यू लिख दिया जूल के अंदर। T2 माइनस T1। T2 दोस्तों हमें फाइंड करना है। T1 283 केल्विन है अपॉन 283 T2। चलिए, यहाँ से हमें दोस्तों सब्जेक्ट बनाना है T2 को। तो सबसे पहले ये लॉग का जो वैल्यू है हम फाइंड करेंगे। तो क्या करना होगा, हमें करना है 1.5 अपॉन 4.5, ठीक है। ये हो जाएगा 0.33, ओके। और 10 टू द पावर 4 है और नीचे है 10 टू द पावर 3, तो 3 को ऊपर लिखेंगे तो 4 माइनस 3 1 हो गया। तो इनटू मैं 10 कर देता हूँ, जो भी आंसर आया तो 3.33। इसका लॉग हम फाइंड करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्या करेंगे, लॉग ऑफ 3.33, ठीक है। तो ये दोस्तों निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा निकल के, ये अगर आपने किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा 0.5228, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करना है अब हमें 60,000 करना है अपॉन उसको डिवाइड करना है दोस्तों 2.303 से, है ना, और उसको डिवाइड करना है 8.314 से। तो ये भी दोस्तों निकल के आ गया है 3133.6, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हमारे पास है T2 माइनस 283 अपॉन 283 T2। चलिए, तो 0.5228 इंटू 283 अपॉन 3133.6 इंटू T2 इज इक्वल टू T2 माइनस 283, ठीक है। चलिए, अब ये इसको हम सबसे पहले, है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। 0.5228 इंटू 283 अपॉन क्या करेंगे हम 3133.6, ठीक है दोस्तों। चलिए ये करते हैं, तो ये दोस्तों निकल के आ गया 0.047 T2 इज इक्वल टू T2 माइनस 283। चलिए बेटा, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद उसके बाद हम आगे T2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए दोस्तों,
हो गया आपका स्क्रीनशॉट, है ना। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए तो हम यहाँ पे रुके हुए थे, लास्ट टाइम हमने ये लिखा है 0.047 T2 इज इक्वल टू T2 माइनस 283। तो ये दोस्तों हो जाएगा 283 इज इक्वल टू T2 माइनस 0.047 T2। T2 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस 0.047 283। तो क्या करेंगे, 1 माइनस 0.047 ये निकल के आ गया दोस्तों, कितना निकल के आ गया 0.953। डिवाइड कर देंगे 283 को तो ये हमारा T2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं, आप लोग भी करिए मेरे साथ। 283 को डिवाइड करना है बेटा हमें 0.953 से, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों निकल के आ गया है 297 केल्विन के अंदर। तो इसको अगर हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो माइनस, इस वैल्यू को हम माइनस करेंगे 273 से, तो ये दोस्तों निकल के आ जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 4.29। चलिए दोस्तों हो गया स्क्रीनशॉट। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व 4.29। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन। चलिए तो यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर लिखा ही है 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज R0 अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज R, ओके, is equal to that required for its 25% completion at 308 degree. Okay, time required for 10% completion is equal to time required for 25% completion of reaction, है ना। तो दोनों का टाइम इक्वल है यहाँ पे। चलिए दोनों का टाइम इक्वल है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे K जो है उसका रेशियो इससे हम फाइंड कर सकते हैं, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। चलिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले केस जो है एट 298 केल्विन। एट 298 केल्विन क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10 डिग्री कंप्लीट हो गया है, तो कितना बाकी रहा है यहाँ पे 90 लेफ्ट है, ठीक है। तो क्या करेंगे 10/9 करेंगे हम। चलिए करते हैं 10/9 करो आप कैलसी में, 1.11 आ गया होगा। इसका आप लॉग फाइंड करो तो 0.045 आ गया होगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करो 2.303 से, तो ये दोस्तों निकल के आ गया होगा 0.1054 अपॉन के। ये दोस्तों आ गया हमारा टी का वैल्यू। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलो अब फाइंड करते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर दैट इज़ 308 केल्विन। तो यहाँ पे मैं टी डैश लिख देता हूँ, है ना। दोनों टाइम को हमें वैसे कंपेयर ही करना है, इक्वल है दोनों। 2.303 बाई के डैश लॉग, अब मैं डायरेक्ट लिखूँ बेटा 100 अपॉन कितना कंप्लीट हो गया 25, तो नीचे लिखेंगे 75। चलिए अब क्या करना है कैल्सी में बेटा 100 अपॉन 75 करेंगे। ये जो भी आंसर आया उसका लॉग आप प्रेस करो, लॉग प्रेस करोगे तो जो भी वैल्यू आया उसको मल्टीप्लाई करो 2.303 से। तो ये दोस्तों वैल्यू निकल के आ गया होगा आपका 0.2877 अपॉन के डैश इज इक्वल टू टी डैश। नाउ इन ए क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है टी इज इक्वल टू टी डैश, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। इसका मतलब 0.1054 अपॉन के इज इक्वल टू 0.2877 अपॉन के डैश। इसका मतलब तो यही हुआ, है ना। तो इसका मतलब के डैश अपॉन के हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। आप पहले दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हो गया स्क्रीनशॉट, तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में हमने ये लिखा है 0.1054 अपॉन के इज इक्वल टू 0.2877 अपॉन
के डैश। तो यहाँ पे हो जाएगा के डैश अपॉन के इज इक्वल टू 0.2877 अपॉन 0.1054। चलो कैल्सी में ये करेंगे हम, है ना, इसको इक्वेट करेंगे कैल्सी के अंदर हम। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे क्या करना है आपको, 0.2877 है उसको डिवाइड करना है 0.1054 से। तो ये निकल के आ जाएगा आपका 2.7296। ये है दोस्तों, ये निकल के आ गया है के डैश अपॉन के। अब क्या करना है आगे, अब आगे क्या लिखा हुआ है, इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इज़ गिवन, ए दिया हुआ है दोस्तों हमें, कैलकुलेट के एट 318 केल्विन। चलो वो बाद में करते हैं, पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं। देखो आगे लिखा है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। चलो तो हमारे पास अरेनियस इक्वेशन है, अरेनियस इक्वेशन ये है लॉग के डैश अपॉन के इज इक्वल टू ये जो हमें फाइंड करना है अपॉन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1। चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे, लॉग के डैश अपॉन के तो हमने फाइंड कर लिया है 2.7296, है ना, इंटू में कर दूँ 2.303 आर अपॉन ये कर दें हम इज इक्वल टू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। चलो T2 है हमारा 308, T1 है हमारा दोस्तों 298 अपॉन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 308 इंटू 298। चलो बेटा अब लॉग फाइंड करते हैं वैल्यू का, पहले तो 2.7296 का। तो ये दोस्तों निकल के आ जाएगा 0.4361 इंटू करना है 2.303 इंटू करना है 8.314, है ना, इंटू करना है 308 इंटू करना है 298 अपॉन ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस आया वो है हमारा कितना है 10 है। इतना करेंगे बेटा तो ये फाइंड हो जाएगा। चलिए अगर इतना आप कैल्सी में करोगे, ठीक है, जो भी है 0.4361 इंटू क्या करेंगे 2.303 कर सकते हो आप मेरे साथ, इंटू 8.314, ठीक है, इंटू 308 इंटू 298 अपॉन 10। इतना करना है आपको बेटा। तो ये आप अगर आप करोगे बेटा तो ये निकल के आ जाएगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दैट इज 76640.096 जूल पर मोल। इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 76.64 किलो जूल पर मोल। चलिए दोस्तों तो ये भी फाइंड हो गया है। अब हमें ओनली के फाइंड करना है एट 318 केल्विन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले और फिर हम कैलकुलेट करते हैं के एट 318 केल्विन। चलिए दोस्तों अब कैलकुलेट करते हैं। टू कैलकुलेट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, टू कैलकुलेट के एट 318 केल्विन। क्या करेंगे हम, इक्वेशन हमारा उसके अंदर पहले टेम्परेचर कितना लेना है लिख दूँ मैं यहाँ पे 318 केल्विन लेना है हमें, ठीक है। ए यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है देखो आप क्वेश्चन में 4 इंटू 10⁻10 लिखा हुआ है सेकेंड इनवर्स, ठीक है बेटा। चलो अगेन अरेनियस इक्वेशन हमने पढ़ा था लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ए अपॉन 2.303 RT। चलिए दोस्तों यहाँ पे लॉग के फाइंड करना है, लॉग ए का वैल्यू हमें पता है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻10 माइनस ए दैट इज 76.64 इंटू 10⁻3, ठीक है बेटा, अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना लेंगे, यस 318 लेंगे, ठीक है बेटा। चलो अब कैल्शियम हमें क्या करना है, सबसे पहले log 4 फाइंड करना है। तो ये तो बड़ा इजी है, बड़ा ही सिंपल है। log 4 0.6020 है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.6020,
10 log 10, तो प्लस 10 कर दूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि 10 log 10 होगा ये, इसलिए मैंने प्लस 10 कर दिया, ठीक है। माइनस क्या करना है हमें, 7 6 6 4 0 अपॉन करेंगे हम 2.303 अपॉन करेंगे कैल्शियम में 8.314 अपॉन करेंगे कैल्शियम में 318, तो ये बेटा निकल के आ जाएगा 12.5870 12.5870। अब क्या करना है कैल्शियम में, बताओ क्या करना है कैल्शियम में, हमें ये करना है 0.6020 प्लस 10 माइनस 12.5870, तो ये निकल के आ गया है -1.985, ठीक है। अब ये आया वैल्यू लॉग के का, तो हमें के फाइंड करना है, तो के का मतलब है एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू -1.985। पॉइंट के आगे -1 है ना, पॉइंट के आगे -1 है, मैंने बोला था माइनस का एंटी लॉग फाइंड नहीं होता, तो उसका एक वैल्यू बढ़ा के लिखेंगे, तो एक वैल्यू बढ़ा दिया, -1 का -2 कर दिया मैंने, ठीक है। और जो वैल्यू बाकी रहा दैट इज़ 0.985, उसको 1 में से माइनस करना है, 1 में से माइनस करना है किसको, 0.985 को, तो ये निकल के आ गया दोस्तों 0.015। कितना आ गया, 0.015। अब आपको ये सोचना है 0.01 ये किसका लॉग है, तो आपको पता होना चाहिए log 1 दोस्तों 0 है, log 2 जो है 0.3 है, ठीक है। तो ये ना तो 0 वैल्यू है ना तो 0.3 है, बट 0 के बहुत पास में है, तो 1 पॉइंट समथिंग लिख दूँ मैं, 1 पॉइंट समथिंग आगे लिख दूँ मैं कुछ, तो मैं लिख देता हूँ 1.02, ठीक है। ये उसका यूनिट हो गया सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। चलो बेटा क्लियर है, ये आपका आंसर आपके सामने है, क्लियर है आपको ये, है ना। चलो अब लास्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो देख लेते हैं 4.30, तो पूरा केमिकल काइनेटिक्स का जो एक्सरसाइज है वो हमारा हो जाएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो आप है ना अगेन वीडियो देखिए और उसका स्क्रीनशॉट पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर 4.30 आप समझिए क्या है 4.30 के अंदर। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, मतलब 4 टाइम हो गया, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 298 to 313 केल्विन। 2 टेम्परेचर है और रेट कांस्टेंट का रिलेशन दिया हुआ है। कैलकुलेट EA ऑफ द रिएक्शन अज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। चलो EA कैलकुलेट करना है हमें, तो लॉग क्या करेंगे, K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, है ना। क्या करेंगे, T2 माइनस T1 अपॉन T2 इंटू T1। चलिए दोस्तों लॉग क्या लिखा है, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, मतलब 4 टाइम हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 4K1 हो गया, ये K1 है, इज इक्वल टू EA जो फाइंड करना है अपॉन 2.303 R हमें पता है 8.314 लेना है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर है 313 माइनस 293 अपॉन 313 इंटू 293। चलिए दोस्तों क्लियर है ये। अब ये K1 तो कैंसिल हो गया, log 4 का वैल्यू आपको पता ही है 0.6020 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 313 इंटू 293 अपॉन क्या करेंगे 20, ये हमारा EA का वैल्यू आ जाएगा। कैल्शियम में आप मेरे साथ कर सकते हो, कैल्शियम में मैं लिख रहा हूँ 0.6020 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 313 इंटू 293 अपॉन 20, ये मैंने कर दिया है कैल्शियम में, जो आ गया है 52.85। नहीं 52.85 तभी आएगा जब किलो जूल में लेंगे। ये हमारा आ गया है, अगर आपने कैल्शियम अभी किया होगा तो ये आया होगा 52, सॉरी ये आ गया है, मैं यहाँ पे इसको करेक्ट कर देता हूँ, ये हमारा आ गया है, लिखता हूँ मैं यहाँ पे 52 कम ऑन 52
4.5 इतना आया होगा दोस्तों, इतना आया होगा, है ना। चलिए, बट ये बेटा जो आया ये जूल में है, जूल पर मोल है, हमें किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो 52.85 और 86 भी लिख सकते हो आप, किलो जूल पर मोल। ठीक है बेटा, आगे आपको समझ में, ये ए का आंसर है। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों 52.85 किलो जूल पर मोल। ओके फ्रेंड्स, 4.30 भी हो चुका है। पूरा केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया है। वीडियो को प्लीज़ आपको लाइक करना है, कमेंट भी करना है आपको, ठीक है, हमारी कम्युनिटी बढ़ाने के लिए, और मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियो को आप फॉरवर्ड करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।